सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री राम के गुणों का गान चल रहा है। बहुत सारे गुणों की खान है श्री राम, और ये गुण इनमें ध्रुव हैं, ये बड़ी बात है। गुण तो सभी में होते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वो फिर आते जाते रहते हैं। सामान्य व्यक्ति के जो गुण हैं कभी उसमें आते हैं कभी नहीं रहते हैं, लेकिन श्री राम के अंदर ये सारे गुण विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवाणी एतानि राघवे, ये राघव में ध्रुव हैं, स्थिर हैं। तो आगे भी एक श्लोक और है, इसमें भी इनके गुणों का ही वर्णन किया गया है। इसके बाद दशरथ जी अपनी बात कहेंगे। तो ये जो 3-4 श्लोक हैं ये याद करने योग्य हैं, 16 से लेकर के 16, 17, 18 और 19, 4 श्लोक जरूर याद कर लेने चाहिए आप सबको भी। सत्येन लोकान जयति दीनान दानेन राघव गुरु शुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शात्रवान सत्यम दानम तपः त्यागो मित्रता शौचमार्जवम विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवाण्येतानि राघवे तस्मिन् आर्जव संपन्ने देवी देवोपमे कथम पापमाशंससे राम महर्षि सम तेजसी क्षमा यस्मिन् दमस्त्याग सत्यम धर्म कृतज्ञता अविहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्ममा। ये तक 4 श्लोक तक। तो पीछे से कुछ पूछना है आपको, कोई प्रश्न किसी का? छुट्टी से अगले दिन कोई प्रश्न नहीं होता है, इसका क्या कारण है? जैसे कल संडे था, जैसे रूटीन में कक्षा चलती है तो आप प्रश्न पूछते हैं, छुट्टी से अगले दिन नहीं पूछते हैं। तो क्या कारण है इसका? छुट्टी को खेलते हैं, खेल देखा तो कोई खेलते हैं, कोई खेल देखते हैं। चलिए तो आगे पढ़ लेते हैं। क्षमा यस्मिन् दमस्त्याग सत्यम धर्म कृतज्ञता अविहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमर्हसि पृथिव्यां सागरान्तायां यत्किञ्चिदधिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मा च त्वां मन्युराविशेत् इति दुःखाभिसञ्जलिं कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य मा धर्मो मामिह स्पृशेत् इति दुःखाभिसन्तप्तं विलपन्तम् अचेतनं घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतं पारं शोकार्णवस्याशुः प्रार्थयन्तं पुनः पुनः प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रा रौद्रातरं वच यदि दत्त्वा वरौ राजन् पुनः प्रत्यनुतप्यसे धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि सैव्यः शेनकपोत्तीये स्वमांसं दक्षिणे ददौ अलर्कश्चक्षुषी दत्त्वा जगाम गतिमुत्तमाम्। श्री राम में क्षमा यस्मिन,
बहुत क्षमाशील हैं श्री राम। क्षमा भी बहुत बड़ा गुण है। जैन धर्म में तो एक पर्व मनाया जाता है वर्ष में एक बार, क्षमा पर्व। उस दिन सबको क्षमा कर देते हैं। और हिंदू धर्म में संध्या में 6 बार क्षमा किया जाता है, दोनों टाइम। जो आप मनसा परिक्रमा के मंत्र बोलते हैं, योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दधमा। जिसको हम द्वेष करते हैं और जो हमें द्वेष करता है उसको हम आपकी न्याय व्यवस्था पे छोड़ते हैं। हमें उनको कोई दंड नहीं देना है। तो जो आप उचित समझें वो आप वैसे कर्म का फल हमें भी दें, उन्हें भी दें, तो निश्चिंत रहता है साधक। और दूसरे को क्षमा करके वो उसके लिए नहीं होता है, वो अपने लिए होता है, अपने सुख के लिए। तो अपने सुख के लिए तो व्यक्ति कितने प्रयास करता है। देखो, हम सारे के सारी साधनाएं या व्रत, उपवास या संध्या, यज्ञ, गुरु सेवा जो भी करते हैं वो किस लिए करते हैं? अपने सुख के लिए ही तो करते हैं। लेकिन ये क्षमा वाला जो गुण है, इसमें हम ये सोच लेते हैं कि भाई ये दूसरा व्यक्ति क्षमा मांग ही नहीं रहा तो हम कैसे करें। कई बार व्यक्ति क्षमा करने के लिए तो तैयार होता है, लेकिन अगला मांगे तो अगला ये तो बोले कि जी गलती हो गई तो हम क्षमा कर देंगे, और वो मांगता नहीं है तो बिना मांगे क्षमा करें कैसे। तो यहाँ पर वो मांगे या ना मांगे, अपनी तरफ से अपने अंदर से क्षमा कर देना चाहिए। बाहर से बोलने की जरूरत नहीं है। बाहर से वो नहीं बोल रहा है आपको, आप भी ना बोलें, कोई बात नहीं है। लेकिन मन मन में उसको सामने रख करके, उसकी कल्पना करके उसको क्षमा कर देना चाहिए। क्योंकि अक्षमा का भाव भी ज़्यादा तो हृदय में ही चलता है, मन में ही चलता है। और ये काम सुबह सुबह जब व्यक्ति का फ्रेश माइंड होता है, या रात को सोते समय जब व्यक्ति बिल्कुल अभी नींद और जागृत अवस्था के बीच में है, उस समय जरूर करना चाहिए। क्योंकि उस समय का किया हुआ जो विचार है वो फिर सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जब हम ना जाग रहे होते हैं ना सो रहे होते हैं, मन में बाहर के संसार के जो विचार हैं वो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। जिस समय ट्रैफिक जिस समय खाली रहता है विचारों का, तो उस समय जो आप सोचेंगे। तो इसलिए दोनों समय, संध्या के समय इसका विधान किया मंत्रों का, तो संध्या काल में ही होती है। और पहले लाइट आदि तो थी नहीं, तो संध्या करके अपना रात का जो भी अल्पाहार है वो करके सो जाते थे। सुबह सुबह भी व्यक्ति अभी जगा है, स्नान आदि करके दिनचर्या करके फिर संध्या वंदन कर रहा है, तो उस समय भी दिमाग में विचारों का भीड़ नहीं है, ट्रैफिक जाम नहीं है उस समय। तो उस समय जो भी हम सोचते हैं ना वो फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। क्योंकि हम जो भी गलत काम करते हैं वो एक्चुअली हम करते नहीं हैं, हो जाता है। ये बहुत लोगों का यही अनुभव है, जी मैं करना नहीं चाहता हूँ, झगड़ा करना नहीं चाहता हूँ, हो जाता है। गुस्सा करना नहीं चाहता हूँ, हो जाता है। चोरी करना नहीं चाहता हूँ, हो जाता है वैसा। किसी के साथ दुर्व्यवहार करना नहीं चाहता हूँ, पर वो स्थिति जब ऐसी बनती है तो वैसा हो जाता है। तो ये हो जाने वाला काम जो ये सबकॉन्शियस माइंड करता है। अब जो मन सुन रहा है ये तो सचेतन मन है, ये करता ही नहीं है कभी गड़बड़। और जो गड़बड़ करता है वो इस समय सुन नहीं रहा है। सबकॉन्शियस माइंड नहीं सुन रहा इस समय तो कॉन्शियस माइंड सुन रहा है। और ध्यान आदि के समय, संध्या के समय तो सुबह उठते ही एक तो मन उस समय शांत रहता है, या तो रात को सोते समय। तो उस समय कम से कम व्यक्ति ये सोचे कि भाई हम आपको क्षमा कर रहे हैं, आप जैसे भी हैं आप जाने, पर हम आपके किसी भी दुर्व्यवहार को अपने हृदय में नहीं रखेंगे, हम उसको अपने हृदय से बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि हमें अपना अंतःकरण स्वच्छ रखना है, भगवान की भक्ति से भरना है, सद्गुणों से सजाना है अपने अंतःकरण को, इसलिए हम आप क्षमा कर रहे हैं। तो उस समय फिर वो अंदर चला जाता है। तो अगली बार फिर जो व्यवहार होगा वो स्वाभाविक होगा, उसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ चली गई तो वो फिर स्वाभाविक होती है, फिर करना नहीं पड़ता। जैसे आज हमें झगड़ा
करना नहीं पड़ता, थोड़ी प्रतिकूलता होने पर हो जाता है। आज हमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, चुगली, जो भी हमारे अलग अलग किसी व्यक्ति के अंदर कोई दोष होता है, वो उसको करना नहीं पड़ता, उससे हो जाता है, क्योंकि वो पता नहीं कितने जन्मों से हमने अवचेतन मन में घुसा दिए वो संस्कार, प्रमाद के संस्कार अवचेतन मन में घुसे हुए हैं। चाहते थोड़ी हम प्रमाद करना, हो जाता है। थोड़ा ही शरीर में कोई टल्ली हो, मन में कोई टल्ली हो, टल्ली समझते हैं थोड़ा सा नीचे आए चेतना का स्तर, तो वो हो जाता है प्रमाद, फिर करना नहीं पड़ता। व्यक्ति कह के थोड़ी करता है चलो भाई आज तो प्रमाद कर लेते हैं, ऐसे नहीं सोचता है। कोई बहाना लगा करके व्यक्ति कमरे में रहता है, जज्जी में नहीं जाता है, व्यायाम में नहीं जाता, प्राणायाम में नहीं जाता, क्लास में नहीं जाता, कभी कुछ कुछ तो ऐसे आलसी आत्माएं भोजन में भी नहीं जाते, बोल मेरे लिए यहाँ पर ही ले आना एक गिलास दूध। तो ये श्री राम के अंदर ये गुण है, क्षमा बहुत बड़ा गुण है ये। अपनी सुख के लिए, अपनी उन्नति के लिए व्यक्ति को क्षमा कर देना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति भी अपने चित्त में ऐसा ना रहे जिससे हमें बदला लेना है और वो पेंडिंग है, क्योंकि वो फिर अंदर अंदर काटता रहेगा हमारे कलेजे को। एक व्यक्ति भी नहीं रहना चाहिए ऐसा। जिसने जो किया हमारे साथ, छोड़ दो उसको, मन से छोड़ दो। बाहर से ईश्वर जो करेगा, जो या तो हमने उसका कभी कोई बुरा किया होगा तो ठीक है, वो ऋण हो गई, ऋण उतर गया। और यदि हमने नहीं किया तो वो ईश्वर जाने जो भी न्याय करेगा, पर अपने हृदय में नहीं रखना उसको। तो श्री राम नहीं रखते हैं। क्षमा यस्मिन दमस त्याग, कोई ऐसा भाव आ भी जाए तो वो उसका दमन करना जानते हैं। तो वीरता तो दमन करने में है, वीरता किसी को मारने में या किसी से झगड़ने में या किसी को पराजित कर देने में फिजिकली, उसमें नहीं है, बल्कि अपने आप के ऊपर दमन करने में है। क्षमा यस्मिन दमः त्यागः, जिसके अंदर त्याग है वो व्यक्ति तो फिर सबसे महान है, क्योंकि त्याग करते ही व्यक्ति उसकी शक्ति बढ़ जाती है, हल्का हो जाता है। फिर जब तक कामनाएं हैं, कुछ चाहिए, तब तक व्यक्ति छोटा रहता है, मांगने के लिए छोटा होना पड़ता है। त्याग करते ही बड़ा हो जाता है व्यक्ति। किस व्यक्ति ने कितना त्याग किया वो उतना महान। अपने संपत्ति में से लोग त्याग करते हैं, दान करते हैं, उतने उतने महान होते हैं। और कोई सर्वस्व का ही त्याग कर दे, दान कर दे किसी को, वो उतना ज्यादा महान है। तो ये भी है इनके अंदर गुण। क्षमा यस्मिन दमस त्यागः सत्यम धर्म कृतज्ञता, सत्य युक्त हैं, ये पहले आ चुका है। धर्म से युक्त हैं, धार्मिक हैं, ये भी पहले आ चुका है। कृतज्ञता, ये भी पहले आया था कि कोई एक बार भी किसी ने कोई उपकार किया है तो उसके 99% अपकारों को ध्यान में नहीं रखते श्री राम, एक उपकार को याद रखते हैं। तो ऐसे कृतज्ञ हैं वो। नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, कृतघ्न हो जाता है। और कृतघ्नता सबसे बड़ा पाप माना है नीति शास्त्रों में। मित्रद्रोह कृतघ्नश्च, जो अपने मित्र के साथ द्रोह करता है, जो कृतघ्नता करता है। और तीसरा मित्रद्रोह कृतघ्नश्च यश्च, एक और दोष है, अभी मेरे को स्मरण नहीं आ रहा। ते नरा नरकम यान्ति यावत चंद्र दिवाकर, ये 3 प्रकार के अपराध करने वाले लोग जब तक सूर्य चंद्र रहेंगे ये नरकों में ही रहेंगे, नरक में ही जाएंगे। तो कृतज्ञता बहुत बड़ा दोष, बहुत बड़ा पाप माना है। कृतज्ञता मतलब किसी ने कोई उपकार किया उसको भूल गई। सामान्य रूप से क्या करते हैं हम, किसी व्यक्ति ने वर्षों तक हमारे ऊपर उपकार किए और एक दिन उसने कहीं डांट दिया हमारे को, या हमारे को पीट दिया, डांट दिया, हमारा उपकार नहीं किया, या अपना उपकार करना बंद कर दिया कि भाई बहुत कर लिया, बस अब क्षमा करो, अब अपना खुद करो, ऐसे कह दिया, तो व्यक्ति पीछे तक के उपकारों को भूल जाता है। माँ बाप कितना उपकार करते हैं संतानों पे, पैदा होने से लेकर के और बड़े करने तक, अनगिनत उपकार माता पिता के।
और जिस दिन माता पिता कहते हैं भाई बेटा पढ़ा दिया लिखा दिया, अब योग्य बन गए, अब अपना कोई धंधा ढूंढो तुम, तो वो 25 साल के उपकार तो भूल जाता है बच्चा, और वो एक दिन की बात वो हमेशा याद रखता है। मेरे को मेरे पिता ने, मेरी माँ ने ऐसे बोल दिया, तो भाई क्या गलत बोल दिया? आपको योग्य बना करके तब बोला ना, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन भी तो बोल सकते थे, तो तब आप क्या करते? आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। आपको तो बैठना भी नहीं आता था, आपको चलना भी नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था, तो आपको सर्वथा योग्य बना के यदि कह रहे हैं तो ये तो संसार की रीति है, ये तो करना ही होता है। तो आपको अवसर ही नहीं देना चाहिए था, चांस ही नहीं देना चाहिए था, मौका ही नहीं देना चाहिए था ऐसे बोलने का, उससे पहले संभाल लेना चाहिए था। समझदारी तो इसी में होती है। ऐसे शिष्यगण पूरा पढ़ा दिया और फिर उनको कहते हैं अब इस सेवा में लगो, तो पूरी पीछे की 5, 7, 10 साल की सेवा को भुला करके उस एक बात को याद रख लेते हैं। और महापुरुष होते हैं वो उससे उल्टा, कृतज्ञता। किसी ने एक बार भी उपकार किया हमारे ऊपर तो बोले देखो इनके कारण इतना बड़ा जीवन में हम बच गए दुर्घटना से, नहीं तो पता नहीं किधर जीवन जाता हमारा। अगर ये बात नहीं बताते, हमारा जीवन का ये ट्रैक सीधा नहीं चलता, तो कहीं इधर उधर तो जाते ही हम। तो श्री राम कृतज्ञता से युक्त हैं। अविहिंसा च भूतानाम, और प्राणियों के ऊपर वो विशेष रूप से अहिंसा की भावना रखते हैं। सामान्य अहिंसा की भावना नहीं, अर्थात मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार किसी प्राणी की वो हिंसा नहीं करते हैं। तो कह रहे इतना अच्छा साक्षात देवता स्वरूप पुत्र मेरे घर में है, तमृते का गति मम, आप यदि उसको मेरे से दूर कर दोगे तो मेरी क्या गति होगी, क्या हाल होगा मेरा? आप सोचो तो सही, इतना गुणवान बालक है और वैसे भी इनके पास तो कम ही रहा। पहले तो विश्वामित्र जी ले गए, तो विश्वामित्र जी के पास बाद शादी करके आए, तो कुछ दिन के बाद इन्होंने ये सोच लिया कि अब इनको राज्याभिषेक कर देना चाहिए। उसी समय ये हो गया कर्मकांड। वृद्धावस्था में संतान मिली थी तो इनके पास रह नहीं पाई। लेकिन कैकेयी को कितना समझ में आएगा, यहाँ पर नीचे एक टिप्पणी लिखी है नीतिकार ने, प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसां मलिना भवन्ति। विपत्ति काले समापन्न, प्रायः विपत्ति काले समापन्न, जब विपत्ति आती है निकट होती है तो पुंसाम धियोऽपि, धियोऽपि पुंसाम, पुंसाम मनुष्यों की धिय बुद्धि मलिना भवन्ति, दूषित हो जाती, माने बुद्धि बिगड़ जाती। विनाश काले विपरीत बुद्धि जो कहा जाता है वही ये श्लोक कह रहा है। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकर मति पहले हरि ले। जिसको कोई दंड देना होता है तो उसका एक ये भी तरीका है कि उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, उल्टा पुल्टा ही निर्णय लेगा, उल्टे पुल्टे काम करेगा, उल्टा पुल्टा व्यवहार करेगा, उल्टा पुल्टा सोचेगा। उसको भी पता नहीं चलता ये सब कैसे हो रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ। तो कोई दंड मिलना है आपको इसलिए कर रहे हैं आप। आगे कह रहे हैं मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः दीनं लालाप्यमानस्य कारुण्यं कर्तुमर्हसि। कैकेयी, हे कैकेयी, मम वृद्धस्य, मुझ वृद्ध का, गतान्तस्य तपस्विनः, मुझ वृद्ध का, अंतस्य आगत, मेरा अंत समय निकट आ रहा है। दीनम लालप्यमानस्य, तो ऐसे मुझ दीन के ऊपर, और लालप्यमानस्य, जो बहुत ही शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गया है, उसको कारुण्यम कर्तुम अर्हसि, आप मेरे ऊपर करुणा कर सकते हैं, आपको करुणा करनी चाहिए। एक तो मैं वैसे वृद्ध हूँ, दूसरा मैं ऐसी दयनीय अवस्था में फंस गया हूँ कि उधर तो मैं सबके बीच में अनाउंस करके आ गया कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, और इधर आपने ऐसा दुराग्रह कर लिया, तो मैं इतने गुरुजनों के और समाज के सामने अगर झूठा हो जाऊं तो ये भी मेरे लिए कितनी बुरी बात है।
और आप मेरे से नाराज हो जाएं तो मैं आपसे भी बहुत प्रीति करता हूँ, ये भी मेरे लिए दुख कर है। तो कितनी दयनीय अवस्था है मेरी, तो इसमें आप मेरी सहायता कर सकती हैं। तो आप यदि इस जिद को छोड़ दें तो फिर तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तो ऐसे दीनम लालप्यमानस्य, लालप्यमान मतलब शोचनीय अवस्था, गिड़गिड़ा रहा है जो, ऐसे मुझ दीन के ऊपर कारुण्यम कर्तुम अर्हसि, आप करुणा कर सकती हैं, आपको करुणा करनी ही चाहिए। पृथिव्यां सागरान्तायां यत्किंचिदभिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मा च त्वां मन्युराविशेत्। सागरान्तायाम, सागर पर्यंत, अर्थात पूरे देश में उनका चक्रवर्ती साम्राज्य था। तो कह रहे हैं सागरान्तायाम, सागर पर्यंत, पृथिव्याम, पृथ्वी के ऊपर, यत किंचित, जो कुछ भी है, यत किंचित अधिगम्यते, जो कुछ भी पृथ्वी के ऊपर उपलब्ध है, तत्सर्वम तव दास्यामि, वो सब मैं आपको दे दूंगा। इस धरती पे जो कुछ भी है वो सब आपको दे सकता हूँ। माँ च त्वाम मन्यु आविशेत, लेकिन तुम मन्यु माँ आविशेत, क्रोध मत करो, आप ये हठ मत करो। आप इस चीज को छोड़ करके, श्री राम के वनवास गमन को छोड़ करके और राज्याभिषेक से जो आप उनको हटाना चाहती हैं, इस हठ को छोड़ करके, और आप जो कुछ भी लेना चाहें वो सब मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अंजलिम कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य मा धर्मो मामिह स्पृशेत्। हे कैकेयी, अंजलिम कुर्मि, तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तो देखो कामनाएं आदमी को कहाँ ला के खड़ा कर देती हैं। ये दृश्य देख सकते हैं आप, जो देवताओं को भी पराजित कर देने वाला व्यक्ति है, इतना वीर योद्धा, जिसके घर में जो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार का बाप है, पिता है, श्री राम का पिता है, जो कौशल्या जैसी तपस्विनी धार्मिक महिला का पति है, जो सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट है, प्रजा जिसके सामने हाथ जोड़े खड़ी है, और वो व्यक्ति अंजलिम कुर्मी कैकेयी, कामनाओं के आगे, कैकेयी के आगे क्या, कामना के आगे हाथ बांध के खड़ा है। तो कामनाएं व्यक्ति को कहां से कहां लाके खड़ा कर देती हैं, कहा नहीं जा सकता। अंजलिम कुर्मी कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते, तेरे पैर पकड़ता हूं, तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं मैं। शरणम भव रामस्य, तू राम के लिए शरण बन जा, उसकी रक्षा करने वाली बन जा। माँ अधर्मो माम इह स्पृशेत, और कह रहे हैं कि मुझे इस अधर्म से आप ही यहाँ बचा सकते हैं, क्योंकि यदि मैंने आपके वचनों का पालन किया तो सारी दुनिया मुझे अधार्मिक कहेगी। तो इसमें पाप से कोई नहीं बचा सकता है व्यक्ति को, पाप से व्यक्ति अपने आप को खुद ही बचा सकता है, दूसरा नहीं बचा सकता है, क्योंकि दूसरा तो और ज्यादा हावी हो जाता है। जब हम पाप के सामने हाथ जोड़ते हैं तो पाप हमारे ऊपर और ज्यादा हावी हो जाता है। पाप सुनने वाला नहीं है, उसकी तो शक्ति बढ़ जाती है। उसके साथ झगड़ा करते हैं तो भी उसकी शक्ति बढ़ जाती है। उसके सामने हाथ जोड़ के रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं तो भी उसकी शक्ति बढ़ जाती है। और उसके सामने जब हम उसको तुच्छ समझ के मुस्कुरा देते हैं तब उसकी शक्ति बिल्कुल घट जाती है। हम कभी कभी क्या करते हैं, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना लेते हैं सोच सोच के। तो ये हमने क्या किया, पाप को बढ़ा लिया। तिल का ताड़ बनाना जिसको बोलते हैं ना, तिल जितनी छोटी कोई बात हो और उसको बढ़ा बढ़ा के ताड़ के वृक्ष जैसे बना लिया। और दूसरे जो महापुरुष हैं वो पहाड़ को क्या बना देते हैं, राई बना देते हैं। पहाड़ जैसी कोई समस्या थी, जैसे श्री राम के जीवन में आई, कृष्ण के जीवन में आई, पहाड़ जैसी समस्या को वो राई जैसे बना लेते हैं। अच्छा, इनको क्या चाहिए, भरत के लिए राज्य अभिषेक चाहिए, ठीक है भरत को मिल जाए, इसमें क्या दिक्कत, मेरा ही तो भाई है। मेरे को वन में जाने की आज्ञा है तो बहुत अच्छी बात है। और ज्यादा संध्या वंदन तप उपासना और करेंगे, और ज्यादा आत्मा का उद्धार होगा। तो ये क्या है, पहाड़ को राई बनाना और राई को भी रुई बनाना, रुई बना के उड़ाना।
बहुत बड़ी बात होती है। ये साधकों का काम होता है, योगियों का काम होता है, बड़ी बात को छोटी करके देखना। और हम अधर्म के सामने जब रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, जैसे कि दशरथ कर रहे हैं, तो फिर वो बहुत बड़ा बन जाता है। फिर तो वो हमें हमारा जीवन लेने वाला घातक भी बन जाता है। तो कभी कभी तो वो पूरा जीवन ले लेता है, कभी हमारा सुयश ले लेता है, कभी हमारा सुख चैन ले लेता है, कभी नींद ले लेता है। व्यक्ति को नींद नहीं आती है, उसके मन में शांति नहीं है, सुख चैन नहीं है, हमेशा बेचैन है, हमेशा परेशान है, हमेशा अंदर से एक अशांत अवस्था है। तो ये सारा अधर्म को बढ़ाने से होता है। तो ये हमारे हाथ में, तो ये कई के सामने कह रहे हैं, माँ अधर्मो माम इह स्पृशेत, मुझे इह स्पृशेत माम अधर्म माँ, मुझे आप यहाँ पकड़ लो, मुझे यहाँ पर रोक लो, ऐसा ना हो इस अधर्म के कारण मैं गिर जाऊं, मेरा नुकसान हो जाए, मैं अधर्मी कहलाऊं, तो आप यहाँ पर मेरी रक्षा कर सकती हैं। तो उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। और ये दस्तूर है, जब कोई व्यक्ति हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अनावश्यक रूप से हावी होता है और हम उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। फिर वो और ज़्यादा उपद्रव करता है। तो जिस समय कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो, तब तो उसको उसी की भाषा समझ में आएगी। आप उसको एक बार भी कह दें, ये बोल रही है ना कि या तो मैं मर जाऊंगी या तो श्री राम को वनवास में भेजूंगी, बोले ठीक आप मर ही जाओ। मरेगी नहीं, फिर मरते नहीं है वो, केवल धमकी देते। धमकी देने वाले कभी नहीं मरते हैं, 99.99% नहीं मरते हैं। कोई अपवाद रूप में हो जाए तो मैं कह नहीं सकती हूँ, इतने लोगों को देखा मैंने धमकी देने। इसलिए तो कहावत है, जो गरजते हैं वो, जब बरसना होता है तो वो तो आकर के मूसलधार शुरू कर ही देता है। फिर तो ज्यादा जो बोलते हैं वो करके दिखाते नहीं है। फिर इति दुःखाभिसंतप्तं विलपन्तं अचेतनं घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिप्लुतम्। तो इस प्रकार शोकेन समभिप्लुतम्, शोक से जो चारों तरफ से आप प्लावित हो गया, डूब रहा है जो शोक में, शोकेन समभिप्लुतम् घूर्णमानं महाराजं, घूर्ण पीसना, घूर्ण करना मतलब पीसना, तो वो इससे पिसे जा रहे हैं। ऐसे शोक से चारों तरफ से डूबते हुए से, माने शोक सागर में डूबते हुए, चारों तरफ से शोक में पिसते हुए, महाराजम दुखाभिसंतप्तम, दुख से जो अभिसंतप्त हैं,